आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं आपको चुनौती देती हूँ। विश्वास का एक कदम उठाओ और कहो, परमेश्वर मैंने स्वयं की सेवा बंद कर दी है। स्वयं पर प्रेम करना, हर समय निराश होना जब स्वयं को वो नहीं मिलता जो चाहता हूँ। अगर आप मेरी देखभाल नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? उदारता स्वाभाविक नहीं है और जितना ज्यादा इसे ऐसे रखते हैं, जितना कम वचन हमें बाइबल से मिलेगा वास्तव में, उतना ही कम सही होगा। अभिषिक्त आत्मा के नेतृत्व में पुलपिट से मिलने वाले उद्देश्य दुनिया ज्यादा से ज्यादा स्वार्थी होती जाएगी। इसी कारण से हमें नहीं करना चाहिए जैसे सेवकाई और शिक्षक लोगों को बताओ जो वे सुनना चाहते हैं। हमें उन्हें वो बताना चाहिए जिसे सुनने की उन्हें जरूरत है, और उम्मीद है उन्हें जो चाहिए वही वे चाहते हैं। लेकिन वे नहीं चाहते, हमें किसी भी तरह उन्हें वो खिलाना ही पड़ेगा। और अगर वे रुककर उसे सुनना नहीं चाहते तो फिर यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है लोगों से प्रेम करें, उनसे कभी हार न माने, उनके लिए प्रार्थना करें और प्यार में सच बोलें। आमीन। तो पीछे पौलुस के दिन में जब उसने तीमुथियुस को लिखा, हमें यह मिलता है 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 2 में, आखिर के दिनों में दुनिया किस हाल में होगी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डांगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा जो आज मिसिंग है। क्या आपको भी? अब आओ भी, निराश मत हो, ये कोई बुरी खबर नहीं है। ये युग, समय, वर्ष जो परमेश्वर ने चुना है, हम जीवित रहें इस धरती पर। आइए भी, ये रोमांचक है। आप यीशु में एक विश्वासी हैं। आज आप यहाँ आए, आपने काम से छुट्टी ली, ये आज की सुबह है। आज आप यहाँ आए कि परमेश्वर के वचन को सीखें। इसलिए चलिए, मैं यही करने जा रही हूँ और मैं कहने जा रही हूँ, ये दुनिया की हालत है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये नहीं हो सकता। हमारी हालत ऐसी होने की हिम्मत नहीं, और इसलिए हम एक दूसरे को उदार होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप जानते हैं, वास्तव में कई वचन हैं जो हमें बताते हैं कि हमें लगातार एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। उदार मन का होने के लिए हमें दोस्तों के साथ लंच पर बैठकर उनके साथ गॉसिप और कुछ नहीं करना, लेकिन अपनी तमाम समस्याओं के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। आप क्यों नहीं लोगों के साथ लंच करें और इस बारे में बात करें कि आप किसी दूसरे के लिए आशीष कैसे हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा होगा, दूसरों के लिए और आपके लिए भी। ये बहुत ही आनंददायक होगा। क्रिश्चियन होने के नाते हमें सीखना चाहिए कि अपनी संपत्ति पर अधिकार ना रखें। क्योंकि वास्तव में सच्चाई ये है कि हमारे पास कुछ नहीं है जो सचमुच हमारा है। हम सेवक हैं और बाइबल में ऐसी महान कहानियां हैं, महान वचन है बाइबल में जो हमें बताते हैं कि हम सेवक हैं और मालिक वापस आने वाले हैं हिसाब लेने को। जो हमारे पास क्या छोड़ा गया, हमने उसके साथ क्या किया, ये देखने, और उसके अनुसार ही हमें इनाम दिया जाएगा। तो वहां पे ऑफ है, पे ऑफ। आमीन। मुझे भरोसा रॉय आई कैथी को असाधारण पे ऑफ मिलेगा। 19 साल ऊपर नीचे इस राह में, कैदियों की सेवकाई में, कैदी 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 कैदी,
दुनिया में बहुत से लोग, मेरा मतलब है, आप जानते हैं, हर कोई जानता है कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं टीवी पर हूँ, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं। और देखो, अगर परमेश्वर ने हमें कोई काम दिया है तो दुनिया में आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसे केवल अपना काम करने के लिए जारी रखें, जारी रखें, जारी रखें, जारी रखें, और अपने को स्मॉल सोल्ड और स्वार्थी होने से बचाए, क्योंकि प्रभु जल्द आ रहे हैं। आप मुझसे पूरा साल सुनेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब भी आप टीवी ऑन करें, वहां भी कहीं आपको यही सुनाई देगा, प्रभु जल्द आ रहे हैं। मुझे लगता है हमें तैयार रहना है, और मुझे लगता है कि हमें लोगों को भी तैयार करना है। और इसलिए देखिए, दुनिया की ये हालत है, लेकिन हमारी ये हालत नहीं है। तो हम क्या हैं? हम उजाले हैं। ये बहुत आसान है। दुनिया अंधकार से भरी है, हम उजाला हैं। वो दुनिया का उजाला है, और हम उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो हम यहाँ करने के लिए आए हैं। आइए भी, अगर आपके पास भी 3 वे बल्ब है तो उसे धीमी रोशनी से हटाकर तेज लेवल पर लाना होगा, बहुत ही तेज लेवल पर। आमीन। मैं अब अपने जीवन में और ज्यादा मूड लाइटिंग नहीं चाहती। ओ मेरे खुदा, इस बार जिस होटल में मैं हूं, आप अपने आप को भी ठीक से नहीं देख सकते। हर चीज पीली दिखाई देती है, मैं पीली दिखती हूँ। ओह, मुझे रोशनी अच्छी लगती है। कभी कभी जब मैं बाहर ऐसी कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ, मुझे ऐसे होटल में ठहरना पड़ता है। मेरा मतलब है, मैं जानती हूँ वे ऐसा क्यों करते हैं। वे नहीं चाहते कि उनके बिल ज्यादा हों, लेकिन मुझे अपने आप को देखना अच्छा लगता है जब मैं होटल में हूँ। मेरा मतलब है, ईमानदारी से, अगर मैं समय के प्रति सावधान नहीं हूँ, जब मुझे वहां से निकलना है, तो मेरा करीब करीब दम घुटने लगता है। हम उजाले की जरूरत महसूस करते हैं, और हमें चमकना है। मुझे लगा जैसे एक बार प्रभु ने मुझे दिखाया, मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने कहा, मेरे लोग सब जगह हैं। वे कारखानों में, वे स्कूलों में हैं, वे कॉलेजों में हैं, वे सरकारों में हैं, वे लेन देन की जगहों में हैं, वे ग्रोसरी स्टोर्स में हैं। हम सब जगह हैं। लेकिन कोई ये नहीं जानता। हम सब जगह हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता, क्योंकि हम छुपे हुए हैं। ये भी हमें जरूरत है लाइट चालू करने की, और उसे करने का सबसे आसान तरीका है कि सिर्फ लोगों के प्रति दयालु होना शुरू करें। गॉसिप का हिस्सा ना बने, वाद विवाद का हिस्सा ना बने, पीछे पीछे बुराई करने का हिस्सा ना बने, बैठे रहकर हर वक्त शिकायत करने का हिस्सा ना बने। आप बहुत धन्य हैं मेरे खुदा। मैं इतनी रोमांचित हूं कि कहे मैं इस प्लेटफॉर्म से कूद न जाऊं। हमें सीखना चाहिए कि अपनी संपत्ति पर अधिकार न रखें, लेकिन खुले हाथ और खुले दिल के साथ रहें। मैं एक खूबसूरत व्यक्ति बनना चाहती हूँ, वैसे नहीं जैसी मैं बाहर से दिखती हूँ, अंदर से जैसी हूँ। मैं एक खूबसूरत दिल और खूबसूरत आत्मा चाहती हूँ, और जब मैं लोगों के साथ होती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वे महसूस करें कि मैंने कुछ डिपॉजिट छोड़ा है उनके अंदर। तुम धन्यवाद। स्वार्थी होना बुरे आदमी के लिए सामान्य बात है, इसलिए हम वास्तव में एक तरह से उन लोगों को दोषी नहीं ठहरा सकते जो बनाए नहीं गए हैं। वे बस नहीं करते, उनके पास किसी और चीज के संदर्भ में कोई रूपरेखा ही नहीं है। मेरा मतलब है, वे स्वार्थी ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वे बस यही जानते हैं। पर एक चीज जो हम कर सकते हैं कि लोगों को उदाहरण के द्वारा सिखाएं। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है डेव से। उदाहरण के तौर पर, मैं एक ऐसे घर में बढ़ी जहाँ काफी कड़वाहट थी। मुझे पता है यहाँ शांति होती ही नहीं है। मेरा मतलब है, मैं सचमुच नहीं जानती थी कि वैसा महसूस होना कैसा होता है, क्योंकि मेरे अंदर बस गुस्सा ही भरा था। मैं डेव के साथ झगड़ना चाहती थी, मैं बहस करना चाहती थी। यही मुझे सिखाया गया था।
फिर भी अच्छा हो मैं इस खाई में न पड़ूं, लेकिन असल में वो अटल था, सब कहें अटल। तो अब हम यहाँ क्षण भर रुकते हैं, आप नहीं रुकेंगे। अगर आपको बाहर की दुनिया में गवाह होना है, आपको अटल रहना होगा उसी तरह से, हर दिन 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 हर दिन। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो कभी कोई आपको दे सकता है वो है, ये व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति है और वे हर समय ऐसे ही होते हैं जब भी आप उन्हें मिलते हैं, चाहे किसी भी समय, ऐसे ही। कुछ बताऊं, आप वास्तव में कभी किसी को जान नहीं सकते जब तक कि आप उन्हें हर तरह की स्थिति में ना देखें। इसलिए जरूरी नहीं कि आप ये जाने कि आप किससे शादी कर रहे हैं, क्योंकि आप 12 डेट्स कर चुके हैं। लंबे समय तक उन्हें डेट करो ताकि उनके साथ आग से थोड़ा गुजरो। आइए भी। अब डेव और मैंने ऐसा नहीं किया, हम वहां से 5 डेट्स की, 3-5 डेट्स और शादी हो गई। पर मेरे मामले में इतना कुछ गलत था कि परमेश्वर को ये बस जल्दी करना था, नहीं तो डेव कभी नहीं करते। हमारी स्थिति वास्तव में डिवाइन थी। मेरा मतलब है ये सचमुच राजसी सेटअप था परमेश्वर की तरफ से। आप जानते हैं, ऐसा आदमी ढूंढ नहीं सकते जो इतना महान हो, मेरे जैसी औरत से शादी करे और मुझे सब करने दे जो मैं कर रही हूं अपनी जिंदगी के हर दिन। और डेव बहुत प्यार करने वाला और मेरे साथ बहुत अच्छा है, और असल में बढ़ती उम्र के साथ वो और भी बेहतर हो गया है। मेरा मतलब, लेडीज, डेव बर्तन भी धोता है। वो कपड़े भी धोता है। वो मेरे कपड़े इस्त्री भी करता है अगर मैं उससे चाहूं तो। वो काफी कुछ काम करता है और वो गोल्फ खेलता है, बहुत 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 सा गोल्फ। और वो बास्केटबॉल और बेसबॉल, टेनिस और गोल्फ खेलता है, और भी बहुत कुछ, मुझे पता नहीं, फुटबॉल, बॉलिंग, मेरा मतलब कुछ भी, चाहे वो बाउंस या रोल्स हो। और पहले तो मुझे नहीं मालूम, शायद 20-25 साल जब हमारी शादी हुई तो बस आप जानते हैं, तब वो बर्तन नहीं धोता था, वो बर्तन नहीं धोता था, कपड़े नहीं धोता था। आप नहीं कर सकते, आप किसी के पीछे नहीं पड़ सकते वो करवाने के लिए जो आप चाहते हैं कि वो करें, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हस्बैंड स्टोरीज के लिए समय नहीं है। हमें दुनिया में बाहर निकलकर एक उदाहरण बनने की जरूरत है। हमें लालच से लड़ने की जरूरत है। आइए पल भर के लिए लालच और कंजूसी की बात करते हैं यहां पर। बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। नीति वचन 28-25, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हुष्ट पुष्ट हो जाता है। लालची आदमी के पास बिल्कुल शांति नहीं होती और वो कभी संतुष्ट नहीं होता। लूका 12:15 कहता है, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। लालच से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आक्रामकता से उदार बनो। ये ऐसा है, बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ तक पौलुस ने कुरिन्थियों से कहा कि वे अपने को लालच लोभी लोगों के साथ न जोड़े। उसने कहा उनके साथ ज्यादा वक्त ना बिताओ। आप जानते हैं क्यों? जो दूसरे लोगों में होता है वो हमारे में आ जाता है। कुरिन्थियों 5:9-11 में मैंने अपनी पिछली पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना, ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के
व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा ये कहना है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। मुझे लगता है पौलुस के पास एक रहस्योद्घाटक था, 1 तीमुथियुस 3:8। और तीतुस एक साथ पौलुस कहता है कि वे जो चर्च की अगुवाई में होते हैं उन्हें लालची नहीं होना चाहिए। ये दुख की बात है वास्तव में, जब हम किसी को सेवकाई में धन्य देखते हैं कि किस हद तक वे वैसे दुरुपयोग शुरू कर देते हैं जो उनके हाथ में दिया जाता है गॉस्पेल के प्रचार के लिए। और इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा कि सेवकाई के प्रति दुनिया में गलत मनोभाव आएगा, और इसी से नुकसान होगा इस तरह के उदाहरणों से। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये आदमियों और औरतों पर निर्भर करता है कि उन्हें क्या करना है। अगर लोकल चर्च का हिस्सा बनने में कोई दूसरा कारण नहीं है, ये कारण है कि क्योंकि शायद अगर आप 6 महीने नहीं आते, कोई आपको मिस नहीं करेगा और नहीं ये पूछने आएगा कि कहीं आप गिर तो नहीं गए। ऐसे चर्च में जाए जहां लोग आपकी परवाह करते हैं। ऐसी जगह न जाए जहां से आप 9 महीने मिसिंग रहने के बाद भी कोई आपको पूछने वाला न हो कि आप जिंदा हैं या मर गए। क्योंकि ये केवल इस बारे में नहीं है, आप जानते हैं रविवार को घड़ी के अनुसार आप चर्च जाने का काम करते हैं तो आपको स्वर्ग में सही का निशान मिल जाएगा। ये कुछ लोगों के प्रति जवाबदेही के बारे में है। ये एक अच्छा कारण है कि कुछ चीजों में शामिल होना सेवा करने में, क्योंकि तब इस तरह आप दिखाई देते हैं। मैं नहीं जानती अगर आपने ये नोटिस किया या नहीं, लेकिन मैंने कभी अपनी एक भी मीटिंग मिस नहीं की है। 40 सालों में केवल 2 बार हुआ है कि मैं जाने में असमर्थ थी और मैंने किसी अच्छे को भेजा मेरी जगह पे, और दोनों ही बार मैं इतनी बीमार थी कि मैं हिल-डुल भी नहीं सकती थी। मैं उठकर ये नहीं कहती। खैर, क्या मुझे आज जाना चाहिए? क्या मैं आज जाना नहीं चाहती? और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मेरी आपके प्रति जवाबदेही है, हमारी सेवकाई में समिति है। मेरे पति एक पल में मेरे सामने आ जाएंगे और ऐसे ही मेरे 4 बड़े बच्चों में से कोई भी एक जवाब तलब करने, अगर मैं वो स्तर न बनाए रखूं जिसका मैं उपदेश देती हूँ। मेरा बेटा कभी कभार कहता है मुझे गर्व महसूस होता है वहां पर। मुझे लगता है मैंने सुना तुमने पिछले सप्ताह संयम पर उपदेश दिया था। हमें जवाबदेह होने की जरूरत है। अपने आप को यस कहने वाले लोगों से घिरे मत रहो। आपको कहना होगा, या आप उनसे कहेंगे कि वे क्या सुनना चाहते हैं, या फिर आप उनके जीवन से बाहर हो जाएंगे। ये कोई संबंध नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति छोटी आत्मा का है। ठीक है, ये मेरे पसंदीदा वचनों में से एक है। आमीन। मरकुस 8:34। यीशु ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। खैर, ये तालियां थोड़ी देर में शुरू हो जानी चाहिए इस वचन के लिए। ये इतना प्यारा वचन है, अब तो तालियां बजनी ही चाहिए। मेरा मतलब है ये एक मुश्किल वचन है। आपका मतलब है आप बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं अपने बारे में कोई भी परवाह करूं। आप जानते हैं पहली चीज जो हमारे में आती है, खैर मेरे बारे में क्या, मेरी देखरेख कौन करेगा, मेरे लिए कौन कुछ करेगा। खैर, यहाँ एक चीज है, अगर हम इसे परमेश्वर के तरीके से करें तो वे हमारी देखभाल करेंगे। तो आज मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अपना जीवन बिता दिया अपनी देखभाल करने की कोशिश में, तो आपको
अंदाजा भी नहीं कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकते हैं अगर आप एक बड़ी रिटायरमेंट पार्टी करते हैं, स्वयं की देखभाल से रिटायर होते हैं और स्वयं को उनके हाथों में सौंपते हैं और अपना जीवन देते हैं आशीष बनने के लिए जहां भी आप जाते हैं। मैं आपको चुनौती देती हूँ, विश्वास में एक कदम लें और कहें, परमेश्वर मैंने स्वयं की सेवा करना समाप्त कर दिया है। स्वयं पर प्रेम करना, हर समय निराश होना जब स्वयं को वो नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ। अगर आप मेरी देखभाल नहीं कर सकते तो और कौन करेगा? अगर आप थोड़े से धार्मिक हैं तो ये आपको परेशान करेगा, लेकिन फिर भी मैं एक चांस लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, अगर मैं आपकी स्त्री होती हूँ और ये सब करने में अपना जीवन व्यतीत करूंगी तो मैं केप्ट वुमन होना चाहती हूँ, आप मेरी देखभाल करें। प्रभु में अपने को खुश रखो और आपको आपके हृदय के गुप्त विनंती और इच्छाएं देंगे। परमेश्वर का पीछा करो और वो चीजें वो आपको पीछे लगाएंगे। उदारता आपके जीवन में ऐसी अच्छी चीजें होती हैं जैसे कि वाओ वाओ। एक वचन यहाँ है प्रेरितों के काम 10:1-4। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम एक मनुष्य रहता था जो इतालियानी नाम पलहन का सूबेदार था। अगला वचन प्लीज, वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। अब इसे देखें, और बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो ये आदमी एक उपासक और दाता था। मैं आपको बताती हूँ क्या, जब आप सीखते हैं कि कैसे एक उपासक और दाता बने तो शैतान भी रास्ते से बाहर हो सकता है। एक उपासक और एक दाता, मैं आपको वापस लाना चाहती हूँ आसानी की तरफ। चलो देखें, मैंने पिछले सप्ताह किसी की मदद करने के लिए क्या किया। आखिरी बार कब मैंने किसी के लिए कुछ किया था? क्या मैंने कभी किसी दूसरे के लिए कुछ किया भी है? परमेश्वर जब मेरे जीवन को देखते हैं तो क्या वो कह सकते हैं, क्या परमेश्वर मेरे जीवन को जब भी गौर से देखते हैं तो क्या वो ये कह सकते हैं, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। आमीन। मैं चाहती हूं परमेश्वर हम पर गर्व करें, हम में से हर एक पर जो आपने आपको क्रिश्चियन कहते हैं। मैं चाहती हूं परमेश्वर हम पर गर्व करें। आमीन। हम सबको स्वार्थी होने से बचना चाहिए और ईमानदारी से इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उद्देश्यपूर्ण तरीके से उदार बने, जैसे आप कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। खुले हाथ और खुले दिल से जियो, क्योंकि ये वास्तव में बहुत अच्छा है। जब आप ऐसा करते हैं बहुत अच्छा लगेगा। तो परमेश्वर के वचन को आपकी मदद करने दे विजयी हो। हमारा कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।